अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ था सी शार्प का, ठीक है, जो कि आप प्लेलिस्ट भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये रही प्लेलिस्ट सी शार्प बेसिक एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और यहाँ उससे पहले हमने पढ़ा था सी प्लस प्लस फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, और इसके कॉन्सेप्ट को हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। और आज के जो लेक्चर का मेन मकसद होने वाला है वो ये है कि जो हमने सी प्लस प्लस की लूप्स की थी, जिसमें थी वाइल, डू वाइल और फॉर लूप, आपको याद होगी, ठीक है। तो आपने अभी तक उस लूप्स के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा तो पहले सी प्लस प्लस वाले में वो पढ़ें, फिर ही आज वाला लेक्चर समझ आएगा। मैं बताऊंगा कि सिंटैक्स में क्या डिफरेंस आता है या नहीं आता। हम सी शार्प जो सी प्लस प्लस में लिखते थे लूप्स, अब मैं उसको लिख के दिखाऊंगा एक एक एग्जाम्पल के साथ सी शार्प के अंदर, ठीक है, और देखेंगे अगर कोई डिफरेंस आता हुआ तो डिटेल के साथ आ रहे हैं लेक्चर। ये प्लेलिस्ट आपके सामने है। पहले 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर और पहला प्रोग्राम लिखा, दूसरे में स्ट्रिंग कंकैटिनेशन और ये इंटरपोलेशन देखी, ठीक है। तो इन दोनों लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं आज तीसरा लेक्चर बनाऊंगा और इसके अंदर ही आपको बताऊंगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करूंगा। तो अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो जरूर देखें, उससे पहले सी प्लस प्लस वाली आप प्लेलिस्ट को भी एक बार दोबारा देख लीजिएगा पूरी। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्टों का। और अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो नहीं है तो वो भी डाउनलोड कर लीजिए, उसकी भी वीडियो आ चुकी है, ये देखें चैनल पर, इससे लास्ट पहले अपलोड हुई थी, ठीक है, यहाँ पड़ी हुई है। ये 2013 वाला वर्जन मैंने इंस्टॉल करवाया है क्योंकि ये ज़रा उससे लाइट होता है, ये ज़्यादा वजन नहीं लेगा, इजीली तमाम लैपटॉप पर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ। तो जल्द से जल्द मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो को, ठीक है। तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा हम किस तरह से फाइल ओपन करते हैं, क्योंकि पहले लेक्चर्स में मैंने डिटेल से बताया था। तो फाइल पे जाते हैं, यहाँ से फाइल के बाद न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पर विजुअल सी शार्प सेलेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पर आपने नेम रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ बेसिक लूप्स, ठीक है, जो हमने बेसिक लूप्स पढ़ी थी। तो बेसिक लूप्स मैंने नाम रख दिया इसका और कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिया यहाँ से और ओके पर क्लिक किया। जैसे मैंने ओके पर क्लिक किया, हमेशा की तरह जो बेसिक प्रोग्राम है वो इसने लिख के दे दिया। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मैंने जूम कर दिया और यहाँ पर मैं आपको लूप्स को यूज करके दिखाता हूँ। लूप्स का कॉन्सेप्ट जो है एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सेम टू सेम वैसा ही है जैसा हमने सी प्लस प्लस में पढ़ा, और इसमें हम कुछ प्रोग्राम्स करके देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वाइल और डू वाइल बिल्कुल ही यूज करना भूल गया तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा पहले सी प्लस प्लस वाली प्लेलिस्ट में वो लेक्चर देखें, तो ढूंढ लेना आपने, ठीक है। 5वें 6ठे नंबर पर होगी लूप्स वाला कॉन्सेप्ट, तो वो आपने देख लेना है, उसी को हम इसमें टाइप करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाइल लूप के बारे में, ओके। तो वाइल लूप के जरिए हम एक काम करते हैं, 0 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होता था, उसके लिए सिंटैक्स हमारे पास होता था, हम लगाते होते हैं वाइल, ठीक है। सिंपल पहले मैं वाइल लिख के दिखा देता हूँ। वाइल, इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते होते थे, कंडीशन। ये वैसे मैं सिंपल सिंटैक्स लिख के बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या होता था, उसकी स्टेटमेंट्स लिखते थे हम, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते थे स्टेटमेंट्स, यहाँ पर हम लिखते थे स्टेटमेंट्स, जितनी भी लिखनी होती थी यहाँ नीचे को लिखते जाते थे। और उसके बाद लास्ट पर हम यहाँ पर इंक्रीमेंट करते होते थे, ठीक है। तो इंक्रीमेंट करते थे जो भी वेरिएबल होता था, जिस तरह ए था तो ए प्लस प्लस कर देते थे, या ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 करते थे। ये इसका क्या था, नॉर्मल सिंटैक्स था। तो अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक इनिशियलाइज करने के लिए स्टार्टिंग वेरिएबल चाहिए होगा, जहाँ से हम चाहते हैं कि लूप स्टार्ट हो चलनी, वो वाला वेरिएबल, ठीक है। तो मैं रख देता हूँ इंट ए इज इक्वल टू, चले 1 रख देता हूँ कि 1 से चलनी चाहिए। उसके लिए हमने ए की रख दी, ए की वैल्यू सेट कर दी। उसके बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पर वाइल लूप, और इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंडीशन सेट करूँगा ए इज लेस देन इक्वल टू, चले 10 कर देता हूँ कि ए 10 से छोटा और उसके बराबर होना चाहिए। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ। अब प्रिंट करवाने के लिए इसमें कौन सी चीज़ यूज होती है, पहले भी लेक्चर्स में हम कर चुके हैं कि कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर सिंपल ए को प्रिंट करवा देते हैं हम, कि ए को प्रिंट कर दो जो भी वैल्यू आ रही है। और उसके बाद मैं क्या करता था, हम यहाँ पर करते थे, यहाँ पर इसका इंक्रीमेंट करते होते थे। तो मैंने लिख दिया ए प्लस प्लस,
ठीक है। या आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a प्लस 1, वो भी एक ही बात है, हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए मैंने ये वाली चीज़ लिख दी। अब इससे होगा क्या, यहाँ से लूप चलनी शुरू होगी और a की कंडीशन सेट है, वो a को प्रिंट करवाएगा सिंपल। तो इसको रन करके देखते हैं, लेकिन रन करने से पहले बात याद होगी आपको कि वो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम रीड की का यूज़ करते थे कॉन्सेप्ट, ठीक है, रीड की। तो यहाँ पर देख लेते हैं कंसोल डॉट रीड की, सॉरी, तो यहाँ से कंसोल डॉट रीड की और उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको करते हैं रन, तो देखते हैं यहाँ से ये कैसे रन होगा। इसको मैंने स्टार्ट किया, तो जैसे मैंने स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक उसने सीक्वेंस के साथ प्रिंट करवा दी गिनती जो भी हमने कंडीशन लगाई थी, ठीक है। अगर आप मल्टीपल कंडीशंस देखना चाह रहे हैं ना कि लूप को यूज़ करते हुए ये कैसे हो, लूप को यूज़ करते हो ये कैसे प्रिंट हो, तो वो जो C++ वाली प्लेलिस्ट है जो कि आपको मैंने अभी दिखाई यहाँ पर, तो उसको आपने फॉलो करना है। उसमें डिटेल से लेक्चर आए हुए हैं। इसमें हम सिंपल देख रहे हैं कि C++ के कोड को C# में किस तरह से लिखेंगे, बाकी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेन मकसद है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि इसमें हम सिंटैक्स किस तरह से लिख रहे हैं। क्या किया, स्टार्टिंग इनिशियलाइज किया, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको वाइल लूप लिख दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से लेकर इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि इसको चलें यहाँ से, ठीक है। तो इसको जल्द से जल्द मैं कमेंट कर देता हूँ, ओके। तो हो गया ये भी और ये भी, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम डू वाइल के जरिए करके देखते हैं। डू वाइल भी एग्जैक्ट इसी तरह ही चलती थी। उसके लिए क्या करते होते थे हम, इंट ए स्टार्टिंग वैल्यू तो हम देते होते थे, तो इस बार चले मैं 1 कर देता हूँ और ए इज इक्वल टू 1 कर दिया। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा वो लूप को। अब लूप डू वाली किस तरह से यूज़ करते थे वो भी दिखा देता हूँ। चले यहाँ पर ना मैं डिफरेंस देने के लिए ये इज इक्वल टू कोई लाइन लगाकर इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। लो कमेंट होगी। अब हमारे पास स्क्रीन तकरीबन साफ़ हो चुकी है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डू वाइल का कंसेप्ट, ओके। इसको हम यहाँ पर करते हैं। उसके लिए क्या था, हम लगाते थे पहले डू, उसके बाद उसकी बॉडी बनती थी, ठीक है, और उसके बाद लास्ट पर हम वाइल का कीवर्ड यूज़ करते थे और उसके बाद यहाँ पर हम लिखते होते थे कंडीशन और यहाँ पर हम लगाते होते थे सेमीकोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाइल लूप में सेमीकोलन नहीं लगता, लेकिन इस डू वाइल जब खत्म होगी लूप यहाँ पर आपने सेमीकोलन लगाना है और यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स वगैरह लिखते होते थे जो भी लिखनी होती थी, ठीक है। तो बेसिक समझ आ गया ना, इसका सिंटैक्स ये था। अब हम वही चीज़ करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर कंडीशंस ख़त्म करता हूँ। तो पहले मैं कंडीशन ही लिख लेता हूँ यहाँ पर कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 10, ए इज़ लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कंडीशन और यहाँ पर वही चीज़ कि जो प्रिंट करवाना है वो हम इसके अंदर करेंगे कि हम इस लूप को यूज़ कैसे करना चाह रहे हैं। कंसोल डॉट यहाँ पर करेंगे राइट लाइन, ठीक है, राइट लाइन, और हम सिंपल ए को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो इसको कर देते हैं सेमीकोलन कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं ये किस तरह से चलती है, समझ आ गई ये बात किस तरह से करनी है। यहाँ से हम ये रहा इसका प्रॉपर सिंटैक्स। अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो अब देख सकते हैं ये क्या हुआ, इनफाइनाइट लूप चल गई। क्या गलती की हमने, गलती ये की कि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो लगाया ही नहीं जो कि हमें लगाना ज़रूरी था। तो यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट लगा दिया, ठीक है। अब देखते हैं कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं। तो अब इसको रन किया हमने जैसे इसको रन किया क्या हुआ, वो फिर कंसोल डॉट रीड की वाली लाइन हमें फिर से लगानी पड़ेगी। तो चलें हम इसी लाइन को यहाँ से करते हैं, कट कर लेते हैं और यहाँ पर हम नीचे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें इसे यूज़ करना है, तो इसका यहाँ कमेंट भी ख़त्म कर दिया। अब हम देखते हैं इसको रन करके। जैसे मैंने इसे रन किया तो ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमने क्या किया, डू वाइल के जरिए हमने सिंपल 0 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फॉर लूप के साथ करके कि C# में फॉर लूप किस तरह से यूज़ करनी है। सिंपल ही है, जिस तरह हम सी आउट यूज़ करते थे उसमें, इसमें हम कंसोल डॉट यूज़ करें, बाकी ऑलमोस्ट इसका सेम ही है। अब फॉर में देखते हैं कुछ चेंजेस आती हैं या एग्जैक्ट वैसे रहेगा कोड, ठीक है। बल्कि ये कंसोल वाली को हम कमेंट नहीं करते इस बार। इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, Ctrl+C कर लेता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट।
और यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे कौन सी, फार लूप। अब फार लूप की खास बात क्या थी, उसका सिंटैक्स ज़रा कम होता है, हम उसी के अंदर ही सब कुछ लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाई मैंने, फार, उसके ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर स्टार्टिंग पर क्या देते हैं, सबसे पहले उसका स्टार्टिंग नंबर, यहाँ से लूप स्टार्ट होगी। तो मिसाल के तौर पर मैं इंट ए इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद लगाते होते थे हम सेमीकोलन, उसके बाद यहाँ पर लगती होती है कंडीशन। अब कंडीशन क्या लगाऊंगा, ए इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ए इंक्रीमेंट ए प्लस प्लस लिखते हैं। यहाँ पर आप इंक्रीमेंट अपनी मर्जी जितना करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं इसकी बॉडी क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर सिंपल हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसको मैं करता हूँ सेमीकोलन किया इसको, और यहाँ पर इसको ए वैल्यू दे देता हूँ कि ए प्रिंट करवाना है ना हमें, तो ए लिख दिया। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से सेव। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो है इसकी देखते हैं कोई एरर आ रहा है या नहीं। इंट, तो हमें ये जो इनिशियलाइज है ये मैं बाहर ही करवा लेता हूँ एक बार, ताकि हम इजीली इसको यूज़ कर पाएँ कि इंट ए, ठीक है। और इसके बाद इसको हम कर देते हैं यहाँ से कट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सेव कर लिया। आप देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर मैंने कोमा लगाया हुआ है, सॉरी, तो यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। बाकी इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, हम इंट ए उसके अंदर ही लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पर क्या कर दिया, इंट ए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, देखा कोई भी एरर नहीं है। एरर हो तो यहाँ पर डेट सी लाइन बन जाती है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या ये चलेगा। तो जी हाँ, ये चल गया। ये देखिए 0 से लेकर 10 तक ये लूप चल गई, ठीक है। कोई भी खास डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, सेम टू सेम वैसा ही सिंटैक्स है ऑलमोस्ट। इसमें बस कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना होता है, इंक्रीमेंट भी वैसे ही है, उसके बाद डू वाइल भी वैसे ही है, फार लूप भी वैसे ही है। लेकिन ये तो है इसकी मेन 3 लूप्स। इसमें एक चौथी लूप भी होती है, फोर्थ लूप जिसे कहते हैं। वो कौन सी है, वो होती है फॉर ईच लूप, ठीक है। अब वो हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इससे पहले अगर लूप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, प्रोग्राम्स नहीं आते लूप से करने, तो आपने ये वाली प्लेलिस्ट देख लेनी है C++। इसमें मैंने लूप से भी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे कि वो जो फॉर ईच वाली लूप है वो कर लें। हो सकता है उससे पहले हम एरे का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लें, तो वो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, ठीक है। तो पहले लेक्चर नहीं देखे तो ज़रूर देख लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इकबाल की शीहीनो, अल्लाह हाफिज़।